हरिः ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् हरि ओं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार अब सही राम सर चाप धर। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। बंदं गुरुपद पदुम परागा, शुचि सुभाष सरसय अनुरागा। गुरुपद रज मृदु मांजुलयांजन, नयन यमीय दिगदोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरनौ रामचरित भवमोचन। अबंधौ प्रथम महीसुर चरण, अमोह जनित संशय सब हरना। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। असुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पुनि मन बचन करम रघुनायक, अचरण कमल बंदौ सबलायक। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सभी संतों, पूजनीय संतों, पूजनीय आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी विप्र वृंद को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, अबंधौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। सबके चरणों में सिया राम मैं जानकर सभी को प्रणाम करते हुए कथा के क्रम चल रहा था। नारद बाबा का मोह प्रसंग। नारद बाबा भगवान को प्रणाम करके, श्री हरि को प्रणाम करके चले हैं। नारद बाबा कहते हैं, नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। और भगवान ने प्रण किया कि इनके अंदर जो घमंड का, अहंकार का जो अंकुर हो गया है वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा, इसलिए इसको उखाड़ना बहुत जरूरी है। इनके अहंकार को हटाऊंगा नहीं तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। अति प्रचंड रघुपति के माया, असोन मोहयस को जग जाया। भगवान की माया ऐसी है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको भगवान के माया ने मोह नहीं लिया है, भगवान की माया ने भ्रमित नहीं कर दिया। नारद बाबा प्रणाम करके भगवान को चले हैं और मन में अहंकार है कि मैंने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया है। माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु, आज नारद
कुछ बदले बदले से दिख रहे थे। भगवान ने कहा कि हाँ, इनको थोड़ा अहंकार हो गया है, इसलिए अपने बच्चे हैं कि इनके अहंकार को दूर करके इनको रास्ते पर लाना होगा। इसलिए भगवान ने क्या किया कि जिस रास्ते से प्रतिदिन नारद बाबा आते जाते थे, उसी रास्ते में भगवान ने एक नगर का विस्तार कर दिया। अमगमहु बिरचेउ नगर तेई सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर यानी भगवान के धाम से भी ज्यादा दिव्य सुंदर वह नगर था। 100 योजन में उसका विस्तार था। अब सही तहाँ सुंदर नर नारी। जनु बहुरति मान सिज तन धारी। वहाँ पर बहुत नर नारी रह रहे थे, जो कामदेव और रति के सुंदरता को भी मात देने वाली उनकी सुंदरता थी। उनसे भी ज्यादा सुंदर, रति और कामदेव से भी ज्यादा सुंदर पुरुष और नारी वहाँ रहते थे। अब सही नगर सुंदर नार नारी। जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। अते ही पुर बसाही अशील निधि राजा। अय गणित हय गय सेन समाजा। वहाँ पर शील निधि नाम के एक राजा रहते थे। उनके पास हाथी घोड़े हय गय सेना सब उनका था, उनके पास था। असत सुरेश सम विभव विलासा। सत सुरेश सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। अत्यंत सुंदर थे, रूपवान थे, तेज था उनमें, बलवान थे और उनके पास सेनाएं थी हजारों। सत सुरेश सम विभव विलासा। 100 इंद्र के बराबर उनकी वैभव था उनके पास। 100 इंद्र के बराबर वैभव विलासिता उनके पास था। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी अतासु कुमारी। श्री विमोह जीसु रूप निहारी। विश्व मोहिनी उनके पुत्री का नाम था। इतनी सुंदर थी कि श्री विमोह यीशु रूप निहारी। माता लक्ष्मी भी मोहित हो जाए उनके रूप को देखकर। यानी माता लक्ष्मी जी रमा भी विश्व मोहिनी के सुंदरता के सामने शून्य थी। सोहरी माया सब गुण खानी। सोहरि माया सब गुण खानी। रूप जासु नहीं जाई बखानी। भगवान की वो माया थी जिनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सुंदरता विश्व मोहिनी थी, बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत सुंदर। और क्या हो रहा था वहाँ? अकर ई स्वयंवर असो नृप बाला। करहि स्वयंवर असो नृप बाला। आए तहाँ अगणित भूपाला। उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ पर विभिन्न देशों से अनगिनत राजा आए हुए थे।
नारद बाबा जाते हुए रास्ते में भीड़ भाड़ देखे, बहुत सुंदर नगर देखे। तो नारद बाबा सोचे कि चल के देखें ये नगर, यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना जमावड़ा है, इतना लोगों का भीड़ है, बहुत ढोल मंगल बाज बज रहे थे, लोग गीत गा रहे थे। नारद बाबा उस गए गांव में प्रवेश किए। मुनि कौतुकी नगर ते ही गया हूँ, अपुरवासिन पूछत भय। नारद बाबा उस नगर में प्रवेश किए, सभी लोगों से, पुरवासियों से पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है। सब लोगों बताए और नारद बाबा राजा शीलनिधि के दरबार पर पहुँचे। राजा शीलनिधि ने बहुत स्वागत किया और अत्यंत खुश हुए कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि ब्रह्मर्षि नारद हमारे घर पधारे हुए हैं। खूब सम्मान किए, खिलाए पिलाए, आदर सत्कार किए। और बाबा और शीलनिधि राजा ने कहा कि हे महाराज, मुनिवर आप आ ही गए हैं तो हमारी बेटी का हाथ देख लीजिए, हाथ की रेखा देखकर बता दीजिए कि इसका मिलने वाला पति कैसा होगा, इसके गुण दोष का वर्णन कर दीजिए। नारद बाबा के सामने विश्व मोहिनी आती हैं। नारद बाबा, इसमें ये नहीं मानना कि नारद बाबा के चरित्र पर सवाल नहीं उठाना, क्योंकि ये भगवान करवा रहे हैं, कौतुकी भगवान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नारद को अभिमान हो गया है, तब मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। नारद बाबा चरित्र से उत्तम है, क्योंकि उनके शिष्य का नाम है महर्षि वाल्मीकि, उनके शिष्य का नाम है महर्षि वेद व्यास, उनके शिष्य का नाम है ध्रुव, उनके शिष्य हैं प्रहलाद और माता पार्वती जी उनके खुद शिष्य हैं। बहुत ही चरित्रवान हैं। नारद बाबा जैसा चरित्रवान मुनि नहीं। लेकिन इस कथा को समझकर ये नहीं कि नारद बाबा से नाटक में सब बना देते हैं, नारद बाबा को हंसी के पात्र बना देते हैं। हमारे समाज में भी जो झगड़ा लगाता है, चापलूसी कराता है इधर उधर, उसको बोल देते हैं कि ये नारद है। अरे बहुत पाप लगता है, हम अपने धर्म को इतना न गिराएं, क्योंकि नारद बाबा जैसा चरित्रवान कोई था ही नहीं। इतने चरित्रवान भगवान के सबसे करीबी भक्त थे नारद, जिनका बात कभी रद्द न हो। इसलिए नारद बाबा को हंसी का पात्र बनाना और इधर उधर चापलूसी करने वाले को नारद कहना बहुत बड़ा पाप लगता है। अहो ही उलूक संत निंदारत, अमोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संत का अपमान करता है, निंदा करता है, चापलूसों को, झगड़ा लगाने वाले को नारद कहना बहुत बड़ा संत का अपमान है। लेकिन उनको क्या बनते हैं, वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं, उल्लू। उनको कभी प्रकाश से दर्शन नहीं होता, अंधेरे में घूमते रहते हैं। नारद बाबा के सामने विश्व मोहिनी आती हैं। नारद बाबा हाथ देखते हैं। एक पद है, हमारे गांव में चाचा जी हमारे गाते थे कि मुनिवर देखत बाणे हाथ, केरे घरिया नजरिया जब चार भइल बा। कि मुनिवर देखत बाणे हाथ, केरे घरिया हो नजरिया जब चार भइल बा। कि मुनिवर देखत बाणे हाथ, केरे घरिया नजरिया जब चार भइल बा। कि मुनिवर देखत बाणे हाथ, केरे घरिया नजरिया
जब चार भइल बा। बाबा नारद जी विश्व मोहिनी के हाथ को देखते हैं, रेखा को देखते हैं। नजर जब विश्व मोहिनी के चेहरे पर जाता है तो नारद बाबा सारा वैराग्य भूल जाते हैं, मिटता नहीं है, बिसर जाता है। नारद बाबा का वैराग्य मिटता नहीं है, बस कुछ देर के लिए बिसर जाता है। रूप देखी मुनि अबिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। नारद बाबा जब विश्व मोहिनी के सुंदरता को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। हाथ पर तो नजर कम टिकता है, विश्व मोहिनी के चेहरे को बार बार निहारने लगते हैं और बाबा की जो वैराग्य है वो बिसर जाता है। अलक्षण तासु बिलो की भुलाने, और विश्व मोहिनी के हाथ के रेखा को देखकर, लक्षण को देखकर अंदर ही अंदर हृदय में अत्यंत हर्षित होते हैं, और जो हाथ में लिखा हुआ है उसको प्रगट नहीं कहते हैं। हाथ में लिखा हुआ था विश्व मोहिनी के कि जो अमर है वही इनसे, उन्हीं को ये वर्ण करेंगी। चर अचर जिनकी सेवा करता हो और युद्ध में जिसको कोई हरा नहीं पाए उसको ये वर्ण करेंगी, स्पष्ट लिखा हुआ था। लेकिन नारद बाबा का मोह हो गया तो उसको उल्टा पढ़ लिए। नारद बाबा पढ़ लिए जो एहि बरई अमर सोई होई, जो एहि बरई अमर सोई होई, असमर भूमि तेहि जीतहि न कोई। सेवाहि सकल अचराचर ताहि, अबरई शील निधि कन्या जाहि। लेकिन नारद बाबा ने पढ़ लिया कि जो इनका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। उल्टा पढ़ लिए, भ्रम हो गया, मति का भ्रम हो गया। तो बाबा नारद जी तो अमर थे ही, अब अमर होने की क्या जरूरत है। कहीं नारद बाबा को तो युद्ध करना नहीं था। ऐसे भी उनको संत ऋषि महर्षि सब लोग उनका आदर करते हैं, सब तो उनके पास है, अब फिर भी मति का भ्रम हुआ तो वो क्या हुआ, मति भ्रमित हो गया। जो यही बरई अमर सोई होई, असमर भूमि तेहि जीतन कोई। पूजहि सकल अचराचर ताहि, अबरई शील निधि कन्या जाहि। बाबा के मन में लालच हो गया, आकर्षण हो गया विश्व मोहिनी के प्रति, और राजा शील निधि को जो लिखा हुआ था वो नहीं बताए। शील निधि को क्या बताए कि सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। राजा शील निधि से कहे कि आपकी बेटी सुलक्षणा है, सभी गुणों की खान है, और कह के बाबा वहाँ से जल्दी जल्दी मन में विचार करते, चिंतन करते हुए बहुत चिंतित होकर चले और सोच रहे हैं करऊं जाई सोई अजतन विचारी, अजेहि विधि जेहि प्रकार मोहे अमिलई कुमारी।
बाबा सोच रहे हैं कि जाकर वैसा जतन करना है, हमें तुरंत करना है जिस प्रकार से एक कुमारी हमको वरण करे, हमें मिल जाए। जप तप कछु न होइते ही काला, अहे विधि मिलाई कवन विधि बाला। नारद बाबा सोच रहे हैं कि यदि स्वयंवर है तो कन्या खुद वर्ण करेगी, तो कन्या रूप को देखती है, इसलिए यहाँ पर रूपवान होना जरूरी है। जब कन्या देखती है, रूप देखती है वर का, माँ धन दौलत देखती है और पिता कुल खानदान देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वर्ण करना है कन्या को, तो कन्या दुल्हे का रूप देखेगी और यहाँ रूपवान होना बहुत जरूरी है। मेरा तो रूप वैसा है नहीं, अब क्या करूं? जप तप भी कर रहा हूं भगवान को प्रसन्न करके कि हमारा सुंदर रूप हो जाए, तो बहुत देर हो जाएगा। जप तप कछु न होइते ही काला, अहे विधि मिलाई कवन विधि बाला। बाबा कहते हैं कि किस तरह से ये बाला हमको मिलेगी, जप तप तो कुछ हो नहीं पाएगा, देर हो जाएगी। तो बाबा कहते कि हरि, बाबा को ध्यान आया कि भगवान हरि से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो तो भगवान तो इतने सुंदर हैं कि उनके दुश्मन भी उनके सुंदरता को देखकर रीझ जाते हैं। इसलिए भगवान से कहे कि भगवान से ही क्यों न उनकी सुंदरता मांग लूं, और सोच रहे हैं कि हरि सन मांगऊं असुंदरताई, अहोई है जात गहरुअति भाई। हरि से सुंदरता मांगू, लेकिन वैकुंठ तक जाऊंगा तो देर हो जाएगा, इसलिए यहाँ तो स्वयंवर तब तक हो जाएगा, इसलिए वहाँ भी जाने में देर हो जाएगा। तो क्या करूं? लेकिन शंकर भगवान के ही उस मंत्र का सहारा लिए। कौन सा मंत्र? बाबा कहते हैं, भोले बाबा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। उसी को बहुविधि विनय अकीनिते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद बाबा उसी समय वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का सुमिरन स्मरण करने लगे। भगवान कौतुकी प्रभु प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए नारद बाबा सभी अपना हाल समाचार सुनाए और कहे कि हे प्रभु, यदि हमको अपना दास समझते हो तो हम पर कृपा करिए। बाबा भगवान बोले, क्या कृपा करना है नारद जी, बताइए, आपको बताने में देर होगी, हम तुरंत आपका काम करेंगे। नारद बाबा कहते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, अयान भांति नहीं पावऊं ओही। कहते हैं कि हे प्रभु, अपना रूप हमको दे दीजिए उसको पाने के लिए, क्योंकि मैं उसको पाना चाहता हूँ, और उसको पाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। पावहु ओही, ओही मतलब यदि किसी के पत्नी अपने पति का नाम नहीं रख पाती है, तो कोई पूछता कि ये आपके कौन है, तो कहती है हमारे ओ हैं। या कोई पति अपने उनके साथ उनकी पत्नी होती है, या कोई पूछता है कि ये आपकी कौन है, तो वो बोल देते कि वो हमारी ओ है। ओ मतलब पत्नी। बाबा समझ गए हैं कि अब तो रूप मिल ही जाएगा, ये हमारी पत्नी तो होने ही वाली है, हमको ही मिलने वाली है। आन भांति नहीं अपावाऊं ओही। भगवान ने कहा कि रूप हमारा होगा और विवाह आपका
भगवान नारद बाबा बोले कि हाँ प्रभु, अब हमको भी थोड़ा इच्छा हो गई है, मैं भी अपना घर वर बसा लूँ। भगवान भी सोच में पड़ गए। भगवान सोच रहे हैं कि क्या करूं, नारद को यदि सुंदर बना देता हूं तो ये सदा के लिए बंदर बन जाएंगे, और यदि इनको कुछ क्षण के लिए बंदर बना देता हूं तो ये सदा के लिए सुंदर हो जाएंगे। लेकिन भगवान सोच ही रहे थे, तब तक नारद बाबा बोल पड़े, क्योंकि नारद बाबा हड़बड़ी में थे कि जल्दी हमको रूप मिले जाए, स्वयंवर में विवाह हो जाए। तो नारद बाबा कहते हैं कि जेहि विधि होया नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी अदास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस तरह से हमारा कल्याण हो जल्दी करिए, हमारा हित का काम जल्दी करिए, नहीं हमको रूप दीजिए, जल्दी हम जाएं। और भगवान को अब मिल गया रास्ता, भगवान प्रसन्न हो गए। यही तो भगवान चाहते ही थे कि जिस तरह से हमारा हित हो। नारद बाबा कहते हैं कि हे प्रभु वही काम करिए। भगवान ने भी सोच लिया कि अब तुम्हारा मैं हित नहीं, मैं तुम्हारा परम हित करूँगा। भगवान कहते हैं कि जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, करब सो मैं नहीं आन कछु, अब वचन न मृषा हमार। मैं आपका हित ही नहीं, आपका परम हित चाहता हूँ। नारद बाबा तो कन्फर्म हो गए कि अब तो रूप हमको मिल ही जाएगा। अब भगवान नारद बाबा से कहे, ऐसा नहीं, धोखा नहीं किए। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहे, अकुपथ चाह जिमि व्याकुल रोगी, अवैदन देई सुनहु मुनि जोगी। अकुपथ चाह रुज व्याकुल रोगी, अवैदन देई सुनहु मुनि जोगी। भगवान कह रहे हैं कि यदि रोगी वैद्य के पास जाए और वैद्य से कुपथ्य मांगे, उदाहरण के फलस्वरूप, उदाहरण के आधार पर कहना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए शुगर का पेशेंट हो, शुगर का रोगी हो, अब वैद्य के पास जाए और कहे कि हमको मीठा खाने के लिए कह दीजिए, रसगुल्ला खाने के लिए, क्या वैद्य उसको रसगुल्ला खाने के लिए कहेगा, इजाज़त देगा? नहीं देगा। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि कुपथ चाह रुज व्याकुल रोगी, अवैदन देई सुनहु मुनि जोगी। अतेहि विधित तुम्हार मैं ठयऊँ, अयस कही अंतर हित प्रभु भयाऊँ। बाबा ने कहा कि यदि कोई रोगी कुपथ्य चाहेगा तो वैद्य उसको नहीं देगा, इजाज़त नहीं देगा। उसी तरह से हे नारद जी, मैं आपका हित करूँगा। बाबा भगवान तो स्पष्ट कर कह दिए, धोखा नहीं दिए। लेकिन नारद ऐसा कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन नारद बाबा का जो मन भ्रमित था, मोह था, वो भगवान के स्पष्ट वचन को नहीं समझ पाए। अमोह विवश मुनि अभयाऊ विमूढ़ा, असमुझि न परिहरि गिरा निगूढ़ा। निगूढ़ा माने, गूढ़ माने रहस्यमयी, निगूढ़ा माने स्पष्ट। भगवान के स्पष्ट भाषा को नारद बाबा नहीं समझ पाए, क्योंकि मन में मोह था, भ्रम था। इसलिए नारद बाबा भगवान के स्पष्ट भाषा को नहीं समझ पाए। और नारद बाबा समझे कि हमको तो रूप अब मिल ही गया। तुरंत गए कहाँ? तुरंत गए तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई।
नारद बाबा जहाँ स्वयंवर की व्यवस्था थी, राजा लोग बैठे हुए थे, वहाँ पहुँच गए। आगे का प्रसंग अगले सत्र में कहने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आधे घंटे का सत्र आधा घंटा हो गया है। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री परशुराम। आप सबों को प्रणाम। अबार बार बर मांगऊँ हरस देहु श्री रंग, अपद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, अतुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर परमाध्यक्ष, जगत आधार जगत नियंता कारण करुणा वर्णालय, भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।